सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसे कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका आप सुन करके आप काफ़ी मोटिवेट होंगे। यह कहानी है, क्या कभी ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है? जब रात को बिस्तर पर लेटते हो तो सीने में एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक ऐसा डर जो आपको सोने नहीं देता। आप भागना चाहते हैं लेकिन पैर थके हुए हैं, आप रोना चाहते हैं लेकिन आंसू सूख चुके हैं। आज की यह कहानी किसी राजा महाराजा की नहीं है, यह कहानी है उसकी जो बिल्कुल आपकी तरह था, हारा हुआ था, थका हुआ, दुनिया के नज़रों में एक फ्लॉप इंसान। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, आप अपनी आत्मा को जगाते हुए देखेंगे। अगर आपके पास यह कहानी है चिंटू की, एक छोटे से शहर का लड़का जिसकी आँखों में बड़े बड़े सपने थे। वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत करना चाहता था। उसने एक बिजनेस शुरू किया, अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, दिन रात एक कर दिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह उसका सब कुछ खत्म हो गया, पार्टनर ने धोखा दे दिया, मार्केट डूब गया और चिंटू के सिर पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। जब जेब खाली होती है ना, तो सबसे पहले आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ते हैं। चिंटू के दोस्त ने उसको फ़ोन उठाना बंद कर दिए, रिश्तेदार ने ताने देना शुरू कर दिए। हम तो पहले ही कहते थे इसके बस का कुछ नहीं है। चिंटू एक अंधेरे कमरे में बैठा रहता, पंखे को देखता और सोचता, क्या मेरा वजूद सिर्फ इतनी ही दूर था? क्या मैं इसी हार के लिए पैदा हुआ था? जब आप सबसे निचले स्तर पर होते हैं तो याद रखिए कि ज़मीन से नीचे गिरने का कोई रास्ता नहीं होता। अब यहाँ से सिर्फ हारने के बाद दो रास्ते होते हैं, या तो टूटकर बिखर जाओ या फिर खुद को समेटकर एक नई शुरुआत करो। चिंटू ने दूसरा रास्ता चुना। वह शहर की भीड़ से दूर एक पुराने पुस्तकालय लाइब्रेरी में जाने लगा। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जिनका नाम था आनंद जी। आनंद जी की आंखों में एक अजीब सी शांति था। चिंटू ने उनसे पूछा, बाबूजी, मैंने सब कुछ सही किया, फिर मैं क्यों हारा? आनंद जी मुस्कुराए और उन्होंने ज़मीन से एक सूखा बीज उठाया। उन्होंने कहा, चिंटू, इस बीज को जब ज़मीन के नीचे दबाया जाता है तो इसके ऊपर टन भरी मिट्टी डाल दी जाती है। इससे लगता है कि यह इसका अंत है। यह घने अंधेरे में घुटता है, लेकिन असल में वह इसका अंत नहीं बल्कि एक विशाल पेड़ बनने की शुरुआत होती है। तुम दफन नहीं हुए हो, तुम्हें बोया गया है। चिंटू ने दूसरे को दोष देना बंद किया। चिंटू ने सोचा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। चिंटू ने ईश्वर पर भरोसा किया और अच्छे से लगातार मेहनत करना फिर से कोशिश किया। चिंटू अब काफ़ी बदल चुका था। उसके पास रोने का समय नहीं था। उसने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ कड़े नियम बनाए। पहला नियम, सुबह 4 बजे उठना। जब पूरी दुनिया सो रही होती तब आपका भाग्य जाग रहा होना चाहिए। दूसरा नियम, सोशल मीडिया और फालतू दोस्ती को दूर रखा। तीसरा नियम, हर रोज़ खुद को 1% बेहतर बनाना। वह दिन में 14 घंटे काम करता। कभी कभी उसके हाथ में छाले पड़ जाते, आंखें दर्द करती, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, मुझे वापस खड़ा होना है। लोग कहते हैं कि मोटिवेशन से काम शुरू होता है, लेकिन काम को पूरा डिसिप्लिन करता है। चिंटू को अब मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं थी, वह खुद एक जलती हुई आग बन चुका था। महीनों बीते, सालों बीते। 2 साल बाद उसने एक नया स्टार्टअप शुरू किया।
इस बार उसकी नींव में अनुभव था गलतियों से सीखा हुआ सबक। 3 साल की अथक मेहनत के बाद चिंटू की कंपनी ने आसमान छू लिया। जिस लड़के को लोग फॉलोअप कहते थे, आज उसकी कहानी अखबारों के पहले पन्ने पर थी। जो रिश्तेदार कभी फ़ोन नहीं उठाते थे, आज वो मिलने का समय मांग रहे थे। लेकिन चिंटू बदला नहीं था। वह आज भी उसी सादगी से आनंद जी के पास गया। उसने उनके पैर छुए और कहा, बाबूजी, आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, इज्जत, लेकिन मुझे असली सुकून उस अंधेरे कमरे में मिला था जहां मैंने खुद को खोजा था। आनंद जी ने हंसकर कहा, सफलता का असली मतलब पैसा कमाना नहीं है चिंटू, सफलता का मतलब है कि सब कुछ जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें अपनी पुरानी कमजोरियों पर गर्व हो कि तुम उनसे लड़कर आगे आए। तो मेरे दोस्तों, जो इस वीडियो